इस वीडियो में हम TP-Link कंपनी के 300 Mbps वायरलेस राउटर जिसका मॉडल नंबर है TLWR845N है, ये 3 एंटीने का हमारा राउटर आता है और ये 300 Mbps तक ये हमारा राउटर सपोर्ट करता है। और इस राउटर में मल्टी मोड आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको WISP मोड जो है कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा। WISP मोड क्या होता है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई मोबाइल है, आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट आप जो है इस राउटर में जो है वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट करने के बाद इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, या फिर कोई अगर अदर आपका हॉटस्पॉट नेटवर्क है या वायरलेस नेटवर्क है और आपका वो वायरलेस नेटवर्क वहाँ तक आ रहा है जहाँ पे राउटर आप रखना चाहते हैं, उस वायरलेस नेटवर्क से इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के बाद आप इसमें इंटरनेट यूज कर सकते हैं, या फिर इसमें इंटरनेट आने के बाद इसका वाईफाई अलग से आप क्रिएट करके आप यूज कर सकते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में। और जैसा कि बॉक्स पे हम देख सकते हैं यहाँ पे WISP मोड दिया भी हुआ है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोई भी अगर ISP नेटवर्क है जो कि वायरलेस इन एरिया योर वायरलेस सर्विस, मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे आपको राउटर रखना है वहाँ पे अगर वो वायरलेस सर्विस वायरलेस नेटवर्क एक्सेस कर रहा है, वहाँ तक उसकी रेंज आ रही है वायरलेस की, तो फिर उस वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए और SSID नेम पता होना चाहिए। फिर उसके माध्यम से इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के बाद इसमें इंटरनेट वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें लैन पोर्ट के माध्यम से आप यूज कर सकते हैं या फिर इसका वाईफाई जो है यूज कर सकते हैं। फिर तो अगर आपको इस तरीके से इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो इस वीडियो में बने रहिए। और अगर जो है इस राउटर को किसी और तरीके से आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 3 और फीचर्स भी दिए हुए हैं, तो उसकी एक वीडियो मेरे चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहेगी, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हर किसी के काम की सारी वीडियो नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ यही स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपको सारी जानकारी जाननी है और अगर ये वीडियो आपके काम की है तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए बिना वीडियो स्किप किए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे पास एक स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन से मैं हॉटस्पॉट के माध्यम से जो इसका हॉटस्पॉट में जो SSID नेम और जो इसका पासवर्ड होगा वो दोनों चीज़ लेने के बाद फिर इस वायरलेस राउटर में WISP मोड जो सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे फिर जो है जो भी हॉटस्पॉट जो भी नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क हमारा शो करेगा जिसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे की सेटिंग क्या क्या करनी है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो चीज़ें मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको कंफर्म हो पाए कि यही चीज़ आपको करना है। और मान लीजिए आपके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन का आप हॉटस्पॉट नहीं कनेक्ट करना चाहते, कोई अलग से हॉटस्पॉट है, जैसे आप मान लीजिए जियो का हॉटस्पॉट है, एयरटेल का है, जो एक अलग वाईफाई डोंगल आता है वो है आपका, या फिर कोई और वायरलेस नेटवर्क है उसको आप इसमें कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो भी सेम स्टेप है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। और इस राउटर को वायरलेस के द्वारा कनेक्ट करने के बाद इस राउटर को आप लैन केबल के माध्यम से फिर यूज कर सकते हैं। फिर इसके वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर, CCTV कैमरा या लैपटॉप में अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं इसको। तो फटाफट बिना किसी देरी के इस राउटर को ओपन करते हैं और यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या सेटिंग करनी है ये हम जानते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे बॉक्स में कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सबसे ऊपर एक आपको क्विक इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाएगी, इसको आप गाइड कर लीजिएगा। जहाँ पे इस राउटर में 4 मोड आपको दिए हैं। सबसे पहले आपको राउटर मोड मिल जाएगा, ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम के माध्यम समझाया गया है। फिर दूसरा आपको एक्सेस पॉइंट मोड मिल जाएगा। फिर तीसरा आपको रेंज एक्सटेंडेड मोड मिल जाएगा। चौथा आपको WISP मोड मिल जाएगा। यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, WISP मोड किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर करना है राउटर को। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम समझाया गया है कि अगर आपका पब्लिक वाईफाई नेटवर्क कोई भी है, चाहे आपका हॉटस्पॉट हो मोबाइल का, चाहे अलग से कोई वाईफाई डिवाइस हो या कोई भी हो पब्लिक वाईफाई कोई भी हो, चाहे किसी अदर का आपका जो है वाईफाई नेटवर्क हो, उसका SSID पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है इस राउटर में वो चीज़ें सेटिंग करने के बाद इसमें कॉन्फ़िगर करने के बाद आप इस राउटर को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में। तो यहाँ पे ये डिटेल आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से राउटर को हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे एक राउटर आपको मिल जाएगा बॉक्स के अंदर, इसके साथ एक और कागज मिल जाता है, यहाँ पे एक लैन केबल मिल जाती है, एक राउटर मिल जाता है आपको इस बॉक्स के अंदर। बाकी सारी चीज़ों को रखते हैं साइड में बॉक्स वगैरह को। और जो स्टेप मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इसमें लैन केबल का काम नहीं है। लैन केबल का यूज आप कर सकते हैं अगर आपको मान लीजिए इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के बाद, जैसे मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप कॉन्फ़िगर करने के बाद, अगर आपको इस राउटर को यूज करना है अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में लैन केबल के माध्यम से तो उसमें यूज कर सकते हैं। बाकी कॉन्फ़िगर करने के लिए इस राउटर में जो है लैन केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल इसको हम रख देते हैं अभी साइड में, क्योंकि कॉन्फ़िगर जो होगा वाईफाई के माध्यम से ही होगा हमारा। यहाँ पे इस राउटर में बैक साइड आपको 4 लैन पोर्ट मिल जाएगा, एक इंटरनेट पोर्ट मिल जाएगा, एक WPS बटन मिल जाएगा, एक रीसेट आपको बटन मिल जाएगा। यहाँ पे पावर जो है प्लग इन करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और ये 3 एंटीने हैं आपके। तो यहाँ फटाफट हमने पावर जो है अडॉप्टर इंसर्ट कर दिया है।
और उसके बाद ये पावर आप अपने जो है बोर्ड में लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे इंटरनेट वाला जो हमारा जहाँ पे सिंबल है ये ऑरेंज है अभी, और यहाँ पे वाईफाई वाला ग्रीन है हमारा, क्योंकि इंटरनेट अभी इस राउटर में हमारा नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पे ऑरेंज है। तो इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, फिर वहाँ पे जैसे जैसे जो स्टेप बताने जा रहा हूँ उसी स्टेप को फॉलो करिएगा। लेकिन उससे पहले जिस वाईफाई के माध्यम से जो है आप इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने वाले होंगे उसका SSID नेम और पासवर्ड, ये दो चीज़ आप रख लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं अपने इस मोबाइल के हॉटस्पॉट के वाईफाई से जो है कनेक्ट करने वाला, तो मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है और हॉटस्पॉट पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट में जाएंगे तो यहाँ पे ये हमारा हॉटस्पॉट नेम है जो कि IQ-Z3 5G है और ये हॉटस्पॉट पासवर्ड है। इसका यहाँ से पासवर्ड हम देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप मोबाइल के हॉटस्पॉट से करें ये चीज़ें, मैंने बताया कोई भी वाईफाई नेटवर्क हो उसके द्वारा ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और वाईफाई नेटवर्क में वाईफाई नेम आपको पता होना चाहिए, किस नाम से वहाँ पे वाईफाई का नाम आ रहा है, और उसका पासवर्ड, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ सेम वही स्टेप आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने से पहले राउटर के बैक साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका SSID नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। ये SSID नेम और पासवर्ड तब काम आएगा जब इस राउटर को आप वाईफाई के द्वारा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में वाईफाई के द्वारा इस राउटर को जोड़ेंगे, क्योंकि जब तक इस राउटर को आप कनेक्ट नहीं करेंगे इसकी सारी सेटिंग को कैसे एक्सेस करेंगे, इसमें कैसे आप सेटिंग करके कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे इसका SSID नेम इस नाम से आपके लैपटॉप में शो करेगा, TP-Link_D19C के नाम से। फिर वहाँ पे अगर वो SSID नाम चूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये पिन मांगेगा, पिन आपको डालना है 47984899। आप में डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट यहाँ पे SSID नेम हो सकता है, डिफरेंट पिन हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद ये दो चीज़ें डालने के बाद आपको ये नोट कर लेना, डिफ़ॉल्ट एक्सेस इस तरह से आपको ब्राउज़र में जाके ये एड्रेस डालना पड़ेगा, तब आपका जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन का पेज आपका ओपन होगा। तो ये तीन चीज़ें आप नोट करके रख लीजिएगा। या फिर इस राउटर को अगर वाईफाई के द्वारा अपने कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, या अगर वाईफाई ऑप्शन नहीं है आप में, तो आप लैन केबल जो इसके साथ दी गई है इसका उपयोग कर सकते हैं। एक साइड इसमें इंसर्ट कर दीजिएगा, एक साइड अपने डेस्कटॉप में इंसर्ट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको वाईफाई का ये चीज़ें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप डायरेक्टली ब्राउजर ओपन करके ये एड्रेस डाल के यहाँ पे डायरेक्टली इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो मैं आगे सेटिंग बताने वाला हूँ। तो इतनी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम अपने पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हमें वाईफाई के द्वारा कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये दिखा रहा है वाईफाई नेटवर्क TP-Link_D19C, इस पर हम क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर इसका पिन जो हमें बताया था, हमने आपको बताया था, नोट कर लीजिएगा। आप में डिफरेंट पिन हो सकता है, तो जो मेरे में पिन था वो मैं पिन इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे पिन इंटर करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ये हमारा कनेक्ट हो चुका है ये नेटवर्क। अब इस तरह का कोई ऑप्शन आएगा तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा आप। तो अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले ये स्टेप आपको करना पड़ेगा, चाहे आप वाईफाई के द्वारा अपने राउटर को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करें या फिर लैन केबल के द्वारा कनेक्ट करें। अगर आप मोबाइल में भी करना चाहते हैं तो ये स्टेप कर सकते हैं। मोबाइल के वाईफाई को ऑन करके डायरेक्टली यहाँ पे जो भी आपका राउटर का SSID होगा उसका SSID कनेक्ट करके उसका पिन डाल के कनेक्ट कर लीजिएगा। फिर सेम स्टेप जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ यही सेम स्टेप आपको मोबाइल पे ही फॉलो करना है, बस मोबाइल में वहाँ पे थोड़ा सा छोटे में आपको दिखाएगा। इसके बाद कोई भी ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको वो एक्सेस डालना है जो मैंने आपको बताया था राउटर में लिखा हुआ बैक साइड। यहाँ पे ये एड्रेस टाइप करने के बाद इंटर कर दीजिएगा, डायरेक्टली आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। वैसे इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके अगर आप उस वाईफाई के नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, इस TP-Link के वाईफाई नेटवर्क से, डायरेक्टली ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको ये टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना है क्या, क्रिएट लॉगिंग पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। लॉगिंग पासवर्ड क्या है, जैसे मान लीजिए इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो पासवर्ड आप यूज करेंगे उसके लिए पूछ रहा है। तो पासवर्ड यहाँ पे जो भी रखिएगा एक कैपिटल लेटर रख लीजिएगा, कोई भी नंबर वगैरह रखिएगा यहाँ पे ऐसे दिया भी हुआ है, तो अपने हिसाब से मिक्स करके सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे जो पासवर्ड अभी डाल रहा हूँ वो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ क्या पासवर्ड मैंने यहाँ पे एंटर किया है। मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया, आप देख सकते होंगे पासवर्ड। तो मैंने अभी ये पासवर्ड डाल दिया admin@123, एक कैपिटल रख दिया है जिससे हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन चुका है। तो यहाँ पे अगर TP-Link का ऐप डाउनलोड करके करना है कॉन्फ़िगर तो यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं हम। अब यहाँ पासवर्ड डालने के बाद, क्रिएट पासवर्ड करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको ऑपरेशनल मोड पे आ जाना है। अब इस राउटर में 4 ऑप्शन दिए, मैंने आपको बताया था वायरलेस राउटर, WISP, एक्सेस पॉइंट, रेंज एक्सटेंडर, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे इस राउटर में मौजूद है। फिर हाल जो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में WISP मोड के द्वारा आपको कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा इस राउटर में। तो यहाँ पे WISP मोड चूज करने के बाद सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। फिर आप वेट कीजिएगा, ये राउटर आपका WISP मोड में जो है कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा।
इसमें आपका राउटर रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा से ऑन होगा। तो यहाँ पे तब तक आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो वाईफाई जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा से जब राउटर आपका ऑन हो जाएगा, राउटर में लाइट देख लीजिएगा, तब वहाँ पे आप फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे हमारा जो है राउटर जो है ऑन हो चुका है और यहाँ पे कनेक्टेड भी हो चुका है वाईफाई हमारा ऑटोमेटिक। यहाँ पे राउटर हमारा रिबूट होकर ऑन हो चुका है, लेकिन ये पेज हमारा अब रिबूट हो रहा है। तब तक हम वेट करते हैं जब तक हमारा ऑप्शन नहीं आ जाता है। तो रिबूटिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड जो अभी हमने क्रिएट किया था वो पासवर्ड हमें डालना है। तो पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप क्विक सेटअप में आ जाना है। क्विक सेटअप में आने के बाद हमें नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे टाइम जोन सेलेक्ट करना है। हमारा टाइम जोन ये रहेगा, मद्रास, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। ये टाइम जोन हमारा इंडिया का है। इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब WISP मोड हमारा क्लिक है ही, पहले से ही हमने सिलेक्ट कर दिया था इसको। और यहाँ पे लिखा भी हुआ शेयर इंटरनेट कनेक्शन एनीवे पब्लिक वाईफाई एग्जिट्स फॉर एग्जांपल होटल रूम्स अदर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी वाईफाई को, कोई भी जो भी वाईफाई पहले से मौजूद है उसको आप यहाँ पे इस राउटर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये बता रहा है। फिलहाल इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसको आपको डायनेमिक IP पे रहने देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इंडिया हम चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लाइंट सेटिंग में देख सकते हैं SSID पूछ रहा है। SSID मतलब वाईफाई का नेम पूछ रहा है, जो वाईफाई नेम आपको कनेक्ट करना है। मैक एड्रेस उसका पूछ रहा है। तो SSID तो आपको पता हो सकता है, लेकिन मैक एड्रेस आप कैसे निकाल लेंगे, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं। तो सिंपल हम वॉयरलेस स्कैन पे क्लिक कर देंगे। जहाँ पे जैसे वॉयरलेस स्कैन पे क्लिक करेंगे, जितने भी हमारे वॉयरलेस नेटवर्क जो भी हमारी रेंज में आ रहे होंगे वो सारे शो कर जाएंगे और उसका सबका SSID और मैक एड्रेस ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो यहाँ पे इस SSID को, इस वाईफाई को हमें कनेक्ट करना है। तो इस पे हम जो है कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे कनेक्ट पे क्लिक किए, यहाँ मैक एड्रेस इसका उठा लिया, SSID नेम इसका उठा लिया यहाँ पे ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे इसका जो भी हमारा वाईफाई पासवर्ड है, जो भी इस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए वाईफाई पासवर्ड जो हम एंटर करते हैं, तो पासवर्ड हमें पता होना चाहिए। उसका पासवर्ड हमें पता है, तो उसका पासवर्ड हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। अब ये तो हो गई इतनी चीज़ें क्लाइंट सेटिंग। क्लाइंट सेटिंग मतलब जिस नेटवर्क को हमें इस राउटर में कॉन्फ़िगर करना है, जिस वाईफाई नेटवर्क को हम इस राउटर में कनेक्ट करने के बाद इस राउटर को हम यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपना वाईफाई एक अलग इसको बना के या फिर लैन केबल के माध्यम से। तो एक तरीके सिंपल भाषा में समझें कि किसी और के वाईफाई नेटवर्क से उसका ID और पासवर्ड अगर हमें पता है तो उसके वाईफाई नेटवर्क से हम अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब यहाँ पे AP सेटिंग में आप देख सकते हैं लोकल नेटवर्क SSID मतलब इस राउटर का जो हमारा वाईफाई का जो नाम है, ये देख सकते हैं यही नाम हमारा वाईफाई में शो कर रहा है। ये इसी नाम से हमारे इस राउटर का वाईफाई है। तो अगर इसका नाम आप चेंज करना चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं। इसका पासवर्ड या पिन जो भी कह लें, इसका चेंज करना चाहते हैं ये भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं OTC और पिन इसका हम चेंज कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 से लेकर 9 तक हमने रख दिया है। आप अपने हिसाब से अलग अलग पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है आपको। अब इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग आपने की वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे। टाइम जोन आपने क्या सिलेक्ट किया, वॉलेट सेटिंग में क्या क्या चीज़ें आपने की है। इसके बाद यहाँ पे फिनिश कर देते हैं सिंपल हम। अब इसके बाद वेट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई में अगर हम देखें तो वाईफाई में जो TP लिंक करके पहले आ रहा था वो हट चुका है और जो हमने नया बनाया था OTC करके वो आ रहा है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इस वाईफाई का नाम चेंज कर दिया था तो इसलिए यहाँ पे वाईफाई नाम हट चुका। यहाँ पे जब हमने राउटर का जो नया नाम दिया है वाईफाई का तो वो आ चुका है। उसको हम कनेक्ट करते हैं। उसका जो पिन हमने बनाया होगा वो पिन हम इंटर करके इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे वाईफाई में देख सकते हैं कनेक्टेड सिक्योर लिख के आ चुका है। अब इसके बाद कोई भी पेज ओपन करके हम देख लेते हैं और जो हमारे राउटर में इंटरनेट वाली लाइट जो ऑरेंज जल रही थी वो भी हमारी ग्रीन हो चुकी है। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप राउटर में देख सकते हैं, यहाँ पे वाईफाई हमारा ग्रीन है और यहाँ पे इंटरनेट वाला आइकन जो था ये भी हमारा ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ पे कोई भी पेज ओपन करके देख लेते हैं। जैसे देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है हमारा। कुछ मैं आपको प्ले वगैरह करके दिखा देता हूँ और वाईफाई नेटवर्क भी दिखा देता हूँ कौन से वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये OTC जो हमने जो अभी नया बनाया था, जो इस राउटर को वाईफाई नेम चेंज करके वो है, और ये हमारा जो है नेटवर्क वाईफाई वो है जिससे हमने इस वाईफाई को जो है इस राउटर में कनेक्ट किया। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा राउटर वर्क कर रहा है। और स्टेटस में जाके देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिख के आ रही, मैक एड्रेस वगैरह और कौन सा हमने जो मोड चूज़ किया है, ऑपरेशनल मोड WISP मोड है, और SSID नेम हमने राउटर का क्या दिया, सारी डिटेल यहाँ से आ रही है। और इसके साथ इस राउटर का अगर पासवर्ड आपको बाद में चेंज करना होगा तो सिंपल वॉयरलेस में आइएगा। वॉयरलेस में आने के बाद यहाँ पे AP सेटिंग में आइएगा, ड्रॉप डाउन करिएगा। यहाँ पे आपको जो है नेम दिख जाएगा, SSID नेम
ये SSID नेम अपना चेंज कर सकते हैं, फिर यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और अगर इसके साथ मान लीजिए इस राउटर को आपको किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो यहीं से वॉयरलेस स्कैन पे जाके आप फिर से सारे नेटवर्क आ जाएंगे। जिस नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना होगा उस पर कनेक्ट पे क्लिक करिएगा, फिर उसका पासवर्ड डालिएगा, फिर राउटर रिस्टार्ट हो गए ऑन हो जाएगा, फिर सिंपल सेटिंग आपके अदर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा ये राउटर। और इस राउटर के जो ऑपरेशन मोड में और जो सारी सेटिंग दी गई जैसे एक्सेस पॉइंट, वॉयरलेस राउटर, रेंज एक्सटेंडर, इन सब की एक एक वीडियो हमारे चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। और इसके साथ यहाँ पे और आप चाहे इस राउटर को वाईफाई के माध्यम से अपने मोबाइल या लैपटॉप में कनेक्ट करके इंटरनेट यूज कीजिए, या चाहे लैन पोर्ट में लैन केबल लगा के आप अपने कंप्यूटर या CCTV कैमरे में उसमें इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं आप। तो आई होप आपको इस वीडियो में जानकारी मिल गई होगी किस तरीके से TP-Link कंपनी के सेम मॉडल के राउटर में इस राउटर को हम WISP मोड कैसे सेलेक्ट करें। WISP मोड में हम किसी भी पब्लिक वाईफाई को जो है इस राउटर में बहुत ही आसानी के साथ जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर उसका SSID नेम और पासवर्ड पता हो तो। और सारे स्टेप मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। इसके साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो, वीडियो से आप लोग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है या फिर उस वीडियो से कोई ना कोई आपकी नॉलेज जरूर इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी चैनल सब्सक्राइब करते हो आप लोग ना, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर ना वीडियो लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तो बिल्कुल गलत बात है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।